बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे सबका बहुत ही मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट स्टाइल पिंक सॉस पास्ता। बहुत ही क्रीमी डिलीशियस ये पास्ता बनता है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे, जिसके लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाये के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। तो पानी गर्म कर लिया है, उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे और साथ ही मैं इसमें पास्ता ऐड कर दूंगी। 2 कप मैंने पास्ता लिया है और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं पेनी पास्ता यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो अपना फेवरेट पास्ता कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब पास्ता को इतना कुक करेंगे कि 90% तक ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। 8 से 9 मिनट हो गए थे पास्ता को बॉईल होते हुए। बहुत अच्छी तरह से ये टेंडर हो गया है। तो इसको ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि पास्ता जो है वो आगे जाके सॉस में भी पकेगा। तो ये देखिए पास्ता कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसका सारा पानी मैं फेंक दूंगी और इसको ठंडे पानी से धोकर अच्छी तरह से स्ट्रेनर में रख देंगे। एक सॉस पैन में पानी गर्म कर लिया है और इस पानी में डालेंगे टमाटर। 5 मैंने टमाटर लिए थे, पिंक सॉस पास्ता बना रहे हैं तो टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। टमाटरों पे मैंने इस तरह से क्रॉस का साइन लगाया था ताकि जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इनका छिलका उतारने में आसानी हो। बस 1 मिनट के लिए टमाटरों को मैंने इस पानी में बॉईल किया है। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, अब इनका छिलका मैं उतार लूँगी और छिलका उतारने के बाद टमाटरों को मैं ब्लेंड करके इनकी प्यूरी बना लूँगी। अब व्हाइट सॉस रेडी करने के लिए मैंने यहाँ सॉस पैन लिया है। अब उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। तो जब भी आप व्हाइट सॉस बनाएं तो बटर में बनाएं ताकि फ्लेवर और टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे बटर जो है वो मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी मैदा। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। तो 2 टेबलस्पून से ज़्यादा आपने इसमें मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, वरना सॉस जो है वो काफ़ी थिक हो जाएगी। तो 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है और इसकी यही निशानी है कि छोटे-छोटे से बबल्स बनने लगेंगे। तो बस बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें डालेंगे दूध। तो दूध जो आपने इस्तेमाल करना है बिल्कुल ठंडा फ्रिज का दूध होना चाहिए। 2 कप मैं इसमें दूध डालूंगी जो कि वेट में 500 ml है। और दूध डालकर इसको विस्क से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि सॉस जो है वो थिक हो जाए। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सॉस को मैंने पका लिया है। तो देखिए इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा थिकनेस की तरफ चला गया है। इस तरह से सॉस जो है वो पकते-पकते थिक होती जाएगी। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ ही टी स्पून ऑरिगेनो डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और ये स्पाइसेस डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए सॉस को दोबारा से मिक्स करते हुए पका लेंगे। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पे सारी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे और सॉस को पकाते जाएंगे। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीज़। 2 स्लाइस मैंने डाले हैं चेडर चीज़ के। तो इसमें आपने चेडर चीज़ का ही इस्तेमाल करना है, उससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल आपने व्हाइट सॉस में नहीं करना, वो थोड़ी-सी स्ट्रेची होती है, उससे टेक्सचर और लुक जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा चेडर चीज़ से। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम और सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए क्रीम डालने के बाद इसको कुक करना है। ज़्यादा नहीं पकाना, वरना क्रीम जो है वो ऑयल छोड़ने लगेगी। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने पका लिया है, सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसको चेक करने का ये तरीका है कि जब आप स्पैचुला पे इस तरीके से लाइन लगाएँगे, तो ये दोनों लाइनें आपस में नहीं मिल रही। तो इसका मतलब है व्हाइट सॉस बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुकी है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसको साइड पे रखेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है एक पैन, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून ऑयल। बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ भी बटर का ही इस्तेमाल करूँगी। टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बहुत ही क्रीमी सा ये डिलीशियस सा पिंक सॉस पास्ता बनकर रेडी होता है। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे, फ्लेवर आने लगे।
और इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो जाए। बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। जैसे ही अच्छी-सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो 200 ग्राम मैंने ली है बोनलेस चिकन जिसके मैंने छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए थे। अब चिकन को डालकर फ्राई करेंगे। इसको इतना पकाएँगे कि चिकन का जितना भी पानी निकलेगा वो सारा ड्राई हो जाए और चिकन जो है वो अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल जाए। तो चिकन का थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है, पानी इसका कितना रिलीज़ हुआ है, तो सारा पानी इसका ड्राई कर लिया है, चिकन अपने ही पानी में बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, चिकन के बहुत ही छोटे-छोटे से पीसेज़ होंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको गलने में। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से चिकन जो है वो सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप कैप्सिकम और 1/4 कप ही रेड बेल पेपर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए बस 1 मिनट के लिए मैं कुक कर लूँगी। सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना, ये क्रंची ही अच्छी लगती हैं। तो आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए सब्जियों को मैंने कुक कर लिया है। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी टोमेटो की प्यूरी, जो कि पहले से ब्लेंड करके रखी हुई थी और इसको डालकर थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और सब्जियां भी थोड़ी-सी इसके पानी में गल जाएँ। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए मैंने इसको पका लिया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ ही टीस्पून ऑरिगेनो। अच्छी तरह से स्पाइसेस डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून टोमेटो केचअप। इससे पास्ता का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो स्पाइसेस डाले हैं, केचप डाली है, उसका जो फ्लेवर है अच्छी तरह से इस सॉस में आ जाए। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो बस इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना, इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करना। बिल्कुल परफेक्ट सॉस की कंसिस्टेंसी बनकर रेडी हो गई है। चिकन भी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है और जितने भी स्पाइसेस और सॉसेस इसमें डाले हैं, वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे व्हाइट सॉस। तो पूरी व्हाइट सॉस मैंने नहीं डाली है, इसमें आधी डाली है। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाकी की व्हाइट सॉस आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो देखें कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी बनी है दोनों सॉसेस की। तो बस इस बात का आपने ख़्याल रखना है व्हाइट सॉस बनाते वक़्त और रेड सॉस बनाते वक़्त कि दोनों ना ही ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। कितनी परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। तो दोनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किया हुआ पेनी पास्ता और इसको डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जितना भी सॉस का फ्लेवर है, वेजिस का फ्लेवर है, वो पास्ता में आ जाए। अच्छी तरह से पास्ता को मैंने सॉस में मिक्स कर लिया है और इस स्टेज पे मुझे लग रहा है कि इसमें सॉस जो है वो थोड़ी-सी कम है। तो जो बाकी की व्हाइट सॉस है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो एक साथ आपने नहीं डालनी है, पहले आपने पास्ता को मिक्स करना है, फिर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बाकी की सॉस आपने इसमें ऐड करनी है। तो सॉस डालकर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको कुक कर लिया है और इसका टेक्सचर चेक करें कितना क्रीमी, कितना सॉसी ये पिंक सॉस पास्ता बनकर रेडी हो गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, इससे ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना वरना इसकी सॉस जो है वो थिक हो जाएगी। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही मज़ेदार सॉसी क्रीमी पिंक सॉस पास्ता बनकर रेडी हो गया है। और अब इसको थोड़ा-सा गार्निश करेंगे चिली फ्लेक्स के साथ और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो फिर आप ये चिली फ्लेक्स स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, यकीन करें कि इसको बनाने के बाद आप रेस्टोरेंट का खाना तो भूल ही जाएँगे और बहुत ही कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में ईज़िली आप इसको घर पर बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से पिंक सॉस पास्ता की रेसिपी को और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।